नमस्कार साथियों। अमेरिका से महंगाई का डेटा आ गया है। साथ के साथ चाइना जिस तरह से सिल्वर और गोल्ड के लिए खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और ईरान की मिलिट्री का क्या नया ऑर्डर आया है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ट्रंप क्या कह रहे हैं ईरान, अमेरिका और इज़राइल को लेकर के जो वॉर चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अमेरिका में जो महंगाई का डेटा आया है, वो जो एक्सपेक्टेशन था सेम एज़ इट इज़ मीट कर रहा है दोस्तों। 2.4 का एक्सपेक्टेशन था, अराउंड 2.4 ही आया है, तो वहाँ पे कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट, फेडरल के चेयरमैन या वहाँ के सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बीच में लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स है ट्रंप के आने के बाद में, तो डेटा कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि चाइना और अमेरिका आज के टाइम में दोनों अपने डेटा को मैनिपुलेट करके मार्केट को प्रोजेक्ट करते हैं दोस्तों। अब आइए बात करते हैं चाइना की। चाइना के सरकारी न्यूज़पेपर्स के हिसाब से चाइना का सेंट्रल बैंक ज़बरदस्त तरीके का गोल्ड का बाइंग कर रहा है। जहां ईरान, इजराइल, अमेरिका और दुनिया भर के तमाम देश अपने यहाँ क्रूड ऑयल, महंगाई, गैस, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे हुए वॉर की सिचुएशन में। एट द सेम टाइम चाइना नेचुरल रिसोर्सेस, सिल्वर, गोल्ड, इन सबको कैप्चर करने में लगा हुआ है दोस्तों। लेकिन चाइना के बारे में ये जान पाना, ये कितनी क्वांटिटी में खरीद रहा है और कितना खरीद रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो डेटा पब्लिश हुआ है तमाम अखबारों में, वो यही है कि चाइना इज बाइंग गोल्ड इन ह्यूज क्वांटिटी। तो इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। और जो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अभी का न्यूज है, वो ये है कि ईरान की जो मिलिट्री है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि आने वाले टाइम में जो क्रूड ऑयल है वो $200 तक जा सकता है। यानी कि अभी जो 80-85 के अराउंड घूम रहा है, वो $200 तक चला जाएगा। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि दुनिया में महंगाई का स्तर क्या होगा और इक्विटी मार्केट का क्या होगा। इस पर आज के टाइम पे सोचना बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह से दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें जो कर्ज है, अगर बात करें अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर आपका जापान हो, इन सभी के जो डेथ हैं वो जीडीपी के 100 टाइम से ज़्यादा के हैं। मतलब 100 गुना से ज़्यादा इनका कर्ज है जीडीपी के से, अगर आप कंपेयर करोगे तो इन सब बढ़ते हुए कर्ज के बीच में अगर वहाँ पे ऑयल का क्राइसिस आया और इक्विटी मार्केट वहाँ डाउन हो गया, तो कहीं ना कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट सिल्वर और गोल्ड के लिए आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ करके आ सकती हैं। तो आने वाले टाइम में कई सारे मेरे दोस्तों का भी पिंग आ रहा है कि अभी क्या करें, गोल्ड बढ़ नहीं रहा है, सिल्वर नहीं बढ़ रहा है, होल्ड करें, बेचें। फ्रेंड्स, वेट एंड वॉच और पेशेंस रखें। विद इन अ मंथ या नेक्स्ट 2-3 मंथ में आपको अच्छी विजिबिलिटी मिल जाएगी। जो आपको हायर क्लास रिटर्न देने वाला एसेट्स में क्लास में होगा, वो सिल्वर और गोल्ड ही होने वाला है। हालांकि कल या परसों से भी आपको पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जिस तरह से वॉर का सिचुएशन है, ट्रंप का दूसरा थ्रेड आ गया है ईरान के ऊपर। ट्रंप ने कहा है कि जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के आसपास ईरान लैंड माइन्स बिछा रहा है और लगातार अटैक कर रहा है, चाहे वो यूएस के बेस हो या फिर इजराइल हो, उसको वो कम कर दे, नहीं तो परिणाम इसका और भी ज्यादा बुरा होगा। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जहां ईरान की मिलिट्री कह रही है कि आने वाले टाइम में वो और अटैक करेगा और अग्रेसिव दिखाएगा, और जो उसके नए नए सुप्रीम लीडर हैं उनका भी कुछ इसी तरह का अग्रेसिव बयान आ रहा है ईरान और इजराइल और अमेरिका को लेकर के। तो आने वाले टाइम में बड़ा ये इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ये वॉर कंट्रोल में नहीं आया तो इसका क्या असर पड़ सकता है। अगर बात इंडिया की करें दोस्तों, तो यहाँ पे भी तमाम शहरों में, चाहे वो आपका हैदराबाद हो, चेन्नई हो या मुंबई हो, ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि होटलों में गैस का शॉर्टेज है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से रसोई घरों में मिलने वाला गैस है, उसको भी बढ़ा करके, जो पहले 21 दिन में बुकिंग मिल जाती थी, उसको बढ़ा करके 25 दिन कर दिया गया है दोस्तों। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये आपके यहाँ भी एप्लीकेबल है। आप अलग अलग शहरों से देखते हैं, तो क्या आपके यहाँ भी ये इस तरह का सिचुएशन है? अगर है तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। साथ के साथ पाकिस्तान का बहुत ही खस्ता हाल है। वहां पे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त तरीके का उछाल आया हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी में कटौती करी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारा सफिशियंट होगा वहां की चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और वहां पे कुछ ज्यादा ही क्राइसिस मचा हुआ है दोस्तों। वहां का हालत बिल्कुल खराब है, जिस तरह से मैं न्यूज़पेपर में देख रहा हूं या जिस तरह से टेलीविजन में वहां का न्यूज आ रहा है कि वहां पे पेट्रोल, डीजल और साथ के साथ गैस का भी वहां पे जबरदस्त तरीके का क्राइसिस है। अगर मैं अभी बात करूं तो सिल्वर जो है वो क्लोज टू $86 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 85 से लेकर के 86 के बीच में ट्रेड हो रहा है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो वेरी क्लोज टू $500 दोस्तों। अभी भी
सिल्वर का जो सपोर्ट लेवल है वो $85 बना हुआ है और रेजिस्टेंस लेवल है इसका $92। अगर $90 92 ये ब्रेक करेगा तो इजिली 96 और $100 आने वाले कुछ ही दिनों में जा सकता है। और अगर गोल्ड की प्राइजेस की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो 5400 अभी रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल अभी भी 5000 पे बहुत जबरदस्त तरीके का है। तो आने वाले टाइम में चाहे आप ईरान इजराइल अमेरिका के वॉर की बात करो या जो आज डेटा आया है इस पे थोड़ा कंफ्यूजन है, और अमेरिका का जो डेटा है और एक्चुअल ग्राउंड लेवल है, बढ़ता हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो होम लोन हो या पर्सनल लोन हो या अदर लोन हो, उन दोनों में कोई एक तरह से अगर आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि महंगाई अगर बढ़ी नहीं है तो लोग इतना ज्यादा लोन का डिमांड क्यों कर रहे हैं। वहां पे होम लोन भी बढ़ गया है, पर्सनल लोन भी बढ़ गया है, और भी जो अलग अलग तरह के लोन बढ़ रहे हैं वहां पे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर साइड है। तो इसका मतलब लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए, हायर साइड रेट पर भी लोग लोन लेने के लिए तैयार है अपने रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। दूसरी तरफ यूएस कह रहा है कि हमारा जो महंगाई का डेटा है वो एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में ओवरऑल ये है कि जिस तरह से वॉर का सिचुएशन है और प्राइस का प्रिडिक्शन है, साथ के साथ चाइना का जो न्यूज है कि वहां पे सिल्वर का हायर साइड डिमांड है, सप्लाई शॉर्टेज है, और गोल्ड हायर साइड वो बाय कर रहे हैं, और दुनिया भर की तमाम इकोनॉमी में जो डेप्थ जबरदस्त तरीके का है, इससे ओवरऑल देखने को ये मिलता है कि इक्विटी में भारी दबाव है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो निफ्टी है वो 1.63 माइनस आज बंद हुआ, साथ के साथ सेंसेक्स भी 1.72 से घट 1.72 घट करके बंद हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल इक्विटी में जबरदस्त तरीके का प्रेशर है, और आने वाले टाइम में सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर्स हो या चार्ट या फिर जिस तरह का भी एनालिसिस है, ये सारा का सारा पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिखता है कि आने वाले टाइम में सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।